हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हीरोज की पहचान होती है उसके विलन से। विलन जितना नेगेटिव होगा ऑडियंस को उतना ही मजा आता है जब हीरो उसको डिफीट करता है। पर कुछ विलन ने हमें विलन्स को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है, जैसे जोकर और थैनोस। ये विलन तो है, या तो इनकी सोच से हम इनसे कनेक्ट हो पाते हैं या फिर इनकी बैक स्टोरी से हम ये नेगेटिव कैरेक्टर को नेगेटिव नहीं समझते। आज हम ऐसे ही विलन की बात करने वाले हैं जिसका नाम है गॉर द गॉड बुचर। और ये ऐसा विलन है जो गलत नहीं था, क्योंकि इसको हराने के बाद थॉर अनवर्दी हो जाता है और फिर वो म्योनिर नहीं उठा पाता। तो और टाइम वेस्ट ना करते हुए गॉर द गॉड बुचर की इंटरेस्टिंग ओरिजिन स्टोरी शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉर की कहानी शुरू होती है 3000 साल पहले, एक ऐसे प्लेनेट से जिसका कोई नाम नहीं था। उस प्लेनेट पे भूखमरी चल रही थी। वहाँ ना कुछ खाने के लिए था ना कुछ पीने के लिए। वहाँ के लोग खाने और पीने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। ये प्लेनेट के लोग बहुत धार्मिक थे और हमेशा प्रे करते रहते थे। गॉर की माँ भी गॉर से कहती थी कि गॉड पे भरोसा रखो, एक दिन वो हमारी सब परेशानियां दूर कर देंगे। बट एक दिन सैंड टाइगर नाम के जानवर गॉर पे हमला कर देते हैं। उसकी माँ खुद को सेक्रीफाइस करके गॉर की जान बचा लेती है। इसके बाद गॉर अपने धार्मिक कबीले वालों के साथ ही बड़ा होता है। कुछ साल बाद वो बड़ा हो जाता है। गॉर और उसके कबीले वालों के पास अभी भी खाने के लिए कुछ नहीं था। अभी भी वो लोग खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। गॉर और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ जैसे तैसे करके अपना दिन गुजार रहे थे। गॉर की माँ की तरह गॉर की वाइफ भी उसको गॉड पे भरोसा रखने के लिए कहती थी। पर एक दिन उसकी वाइफ का पैर स्लिप होता है और वो पहाड़ से गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जैसे महीने गुजरते हैं, गॉर के बच्चों की भी डेथ होने लगती है। अब गॉर की फैमिली में वो और उसका एक अकेला बेटा बचता है, पर भूख से उसकी भी मौत हो जाती है। गॉर के कबीले वालों का मानना था कि मौत होने पे बॉडी को झाड़ से टांग दिया जाए ताकि गॉड वो बॉडी को देखे और उनकी हेल्प करे। बट गॉर अब गॉड से और उनकी रीति रिवाजों से तंग आ गया था और वो अपने बेटे को जमीन में दफना देता है। गॉर चिल्लाता है, अपने आसपास देखो, गॉड ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मेरी माँ, मेरी वाइफ दोनों गॉड को पूछती थी, प्रे करती थी, पर गॉड ने किसी की नहीं सुनी। ये सुन के कबीले वाले गॉर पर पत्थर मारने लगते हैं और उसको अपने कबीले से निकाल देते हैं। गॉर अकेले उस प्लेनेट पे सफर करने लगता है। वो अपनी जीने की उम्मीद छोड़ देता है और अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। पर अचानक आसमान से कुछ गिरता है और बहुत बड़ा धमाका होता है। गॉर वहाँ जाके देखता है तो वहाँ दो गॉड्स आपस में लड़ रहे होते हैं। तो जो गोल्डन कलर में गॉड दिख रहा है वो है सेलेस्टियल्स। हाँ, वही जो अपकमिंग इंटरनल मूवीज में दिखने वाले हैं। और जो ब्लैक में है वो है नल। जिसको पता नहीं है उसको बता दूं, बेसिकली नल फादर ऑफ ऑल सिम्बियोट। गोल्डन गॉड गॉर से हेल्प मांगता है तो गॉर गुस्से में उसकी हेल्प करने से मना कर देता है और चिल्लाता है, हेल्प? मैं क्यों करूँ एक गॉड की हेल्प? कहाँ थे तुम जब मेरी माँ को जानवर खा रहे थे? कहाँ थे तुम जब मेरी वाइफ और मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे? और इतने में ही नल के ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड का हिस्सा गॉड से बॉन्ड हो जाता है और वो अपने लाइफ का फर्स्ट गॉड को मार देता है। वो दूसरे गॉड्स की तलाश में अपने प्लेनेट को छोड़ देता है। गॉर कॉस्मोस ट्रैवल करने लगता है और वो गॉड्स को ढूंढ के मारना शुरू कर देता है। इसी से उसको अपना नाम मिलता है, गॉर द गॉड बुचर। 2000 साल तक गॉर को जितने गॉड मिलते हैं वो सबको मार देता है। 800 एडी में गॉर का सामना होता है यंग थॉर से। ये थॉर के पास अभी म्योनिर नहीं होता। यंग थॉर अपने वाइकिंग फ्रेंड के साथ ही रहता है। गॉर यंग थॉर से लड़ता है और उसको हरा देता है। फिर वो उसको बंदी बना के टॉर्चर करना शुरू करता है। वो यंग थॉर से एसगार्ड का पता पूछता है ताकि वो वहाँ के गॉड्स को मार सके, पर यंग थॉर के कुछ फॉलोवर्स उसको बचाने आ जाते हैं। गॉर उन सबको बड़ी आसानी से मार देता है। उसी बीच यंग थॉर को इतना टाइम मिल जाता है कि वो पीछे से आके गॉर को मार सके। वो गॉर का एक हाथ काट देता है। यंग थॉर को लगता है कि गॉर मर चुका है, बट गॉर बच जाता है। गॉर शेड्रेक द गॉड ऑफ बॉम्ब को फोर्स करता है गॉड बॉम्ब बनाने के लिए। ये बॉम्ब से गॉर थ्रू टाइम एंड स्पेस जितने भी गॉड है उन सबको एक ही बार में खत्म कर सकता है। ये बॉम्ब को बनाने के लिए गॉर टाइम गॉड का यूज करता है। टाइम में पीछे जाके वो वन ऑफ द एल्डर गॉड का दिल निकाल के लेके आता है गॉड बॉम्ब के लिए। फिर वो हजारों साल फ्यूचर में जाता है और वहाँ जो भी गॉड उसको मिलते हैं या तो वो उन्हें मार देता है या तो वो उन्हें बंदी बना लेता है ताकि वो उनसे अपना गॉड बॉम्ब बना सके। फ्यूचर में सिर्फ ओल्ड थॉर बचा था गॉर के कहर से, जो पूरे एसगार्ड में अकेला था। वो अकेला ब्लैक बजर्कर्स से लड़ता रहता था। ब्लैक बजर्कर्स गॉर के ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड से बने जानवर थे।
जो गौर के कहने पे चलते थे। ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड से उसने अपनी वाइफ और बेटे को भी बनाया था ताकि वो लोनली फील ना करे। गौर मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रैवल करता है गॉड बॉम्ब के कुछ मटेरियल के लिए। वहाँ उसे मॉडर्न थॉर मिलता है। मॉडर्न थॉर गौर से लड़ता है। वो गौर के पीछे टाइम पोर्टल में जाता है और वो फ्यूचर में आ जाता है जहाँ उसे ओल्ड फादर थॉर मिलता है। गौर लास्ट बार टाइम में पीछे ट्रैवल करता है। यंग थॉर को आसानी से हरा देता है क्योंकि गौर अभी तक हजारों गॉड को मार चुका था और उसकी पावर बहुत बढ़ चुकी थी। यंग थॉर उसके सामने कुछ नहीं था। वो उसको बंदी बना लेता है गॉड बॉम्ब बनाने के लिए। गौर चाहता है कि यंग थॉर अपनी आंखों से गॉड बॉम्ब का डिस्ट्रक्शन देखे। मीनवाइल वहाँ पे मॉडर्न थॉर और ओल्ड थॉर भी आ जाते हैं। तीनों थॉर एक साथ मिलकर गौर पे हमला करते हैं। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, ओल्ड थॉर के पास ओडिन फोर्स होती है जो अभी थॉर फोर्स है। तीनों थॉर अपनी पावर मिलाकर भी गौर को नहीं रोक पाते, बट गौर उनको हरा देता है। गौर की इंसेन पावर देखकर उसकी वाइफ खुशी से कहती है सिर्फ गौर ही है जिसकी पूजा करनी चाहिए और गौर अब मेरा गॉड बन गया है। गौर को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है और बोलता है वो किसी का गॉड नहीं। अपनी वाइफ का खून करने के बाद गौर यंग थॉर को घसीटता हुआ गॉड बॉम्ब के पास लेके जाता है। यंग थॉर का ब्लड फाइनल कंपोनेंट होता है गॉड बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए। मॉडर्न थॉर 2 म्योनिर के साथ गॉड बॉम्ब पे अटैक करता है। बॉम्ब से किसी को नुकसान न पहुंचे इसलिए मॉडर्न थॉर गॉड बॉम्ब का पूरा ब्लास्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ में वो ऑल ब्लैक को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। दोनों म्योनिर और ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड की पावर से थॉर गौर पे ब्लास्ट करता है जिससे गौर की अधमरी सी हालत हो जाती है। गौर के बेटे ने अपनी माँ की डेड बॉडी देख लिया था। वो गौर से कहता है आप वही बन गए जिससे आपको सबसे ज़्यादा चिढ़ थी, एक गॉड। फिर वो आर्टिफिशियल चाइल्ड डिसइंटीग्रेट हो जाता है और फिर यंग थॉर अपने एक्स से गौर को ख़त्म कर देता है। निक फ्यूरी जिसके पास आई ऑफ वॉचर की पावर थी वो मॉडर्न थॉर्स के कान में 3 वर्ड बोलता है जिसे सुन के थॉर के हाथ से म्योनिर छूट जाता है और वो अनवर्दी हो जाता है। वो खुद को भी अनवर्दी समझने लगता है क्योंकि उसको रियलाइज़ हो रहा था कि गौर जो भी बोल रहा था वो कुछ हद तक सही था। गौर की पावर एंड एबिलिटीज़ की बात नहीं करे तो अच्छा है क्योंकि भाई ये बंदा गॉड को मारता था। इसने 1-2 गॉड नहीं मारे, इसने हज़ारों साल में हज़ारों गॉड मारे। ये ऑलमोस्ट तीनों थॉर को मार चुका था, समझ रहे हो ना। तो पावर एंड एबिलिटीज़ तो रहने देते हैं। तो ये थी गौर की ओरिजिन स्टोरी। अब थॉर अनवर्दी हो गया था और वो म्योनिर नहीं उठा सकता, तो अब म्योनिर कौन उठाएगा। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है फीमेल थॉर की जिसकी ओरिजिन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और निक फ्यूरी ने थॉर के कान में ऐसे क्या बोला था जिसके वजह से थॉर अनवर्दी हो गया, ये भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो वो वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। थॉर लव एंड थंडर में क्रिश्चियन बेल गौर का कैरेक्टर प्ले करेंगे। ये मूवी के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है फीमेल थॉर के बारे में, बट फीमेल थॉर से ज़्यादा मैं गौर कैरेक्टर और क्रिश्चियन बेल की परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। थॉर लव एंड थंडर 11 फरवरी 2022 में रिलीज होगी। तो गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और आपके पास कुछ सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे ही मार्वल और डीसी के ऊपर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पीस आउट।